देखिए, कुछ लोगों को तबाही नहीं दिखती और ये अंधभक्ति है, उसकी कहीं भी दवाई नहीं मिलती। तो उन लोगों का सिस्टम बहुत गलत है। जैसे आप अपने बोल रहे हो कि अंधभक्ति से सोच रहे हैं, वैसे आप सोच रहे हो, किसी के माइंड में आप प्रवेश नहीं करके बता सकते हो कि ये सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है। सर, जो मेरी राय थी मैंने रख दी कैमरे के सामने। तो इन्होंने अनभक्ति कही, तो आप बताइए, भाजपा वाले कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। भाई साहब, मुगल इतने साल रहे, अंग्रेज रहे, कांग्रेस रही, राष्ट्रीय लोकदल रही, जनता दल रही, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी 5 साल रहे, तब हिंदू खतरे में नहीं आया। आज भाजपा है तो हिंदू खतरे में है। मैंने उसको अनभक्त कहा जो मेरे देश के शहीद सैनिक बॉर्डर पर शहीद हो जाते हैं और उनका जश्न मनाते हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। अरे उनसे ये पूछो कि 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया था, कौन लेकर आया था? ये बराबर में मेट्रो है, सुनिए, ये मेट्रो है, यहाँ पर आप चाकू नहीं लेके जा सकते। इतने अति संवेदनशील में 300 किलो आरडीएक्स कहां से गया? जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। मुझे इसके विषय में नहीं पता। ये नहीं पता। अगर भाजपा को लगता है कि हम पे बेबुनियाद आरोप लग रहा है ईवीएम का और हम अपने कार्यों की बिना पे जीते हैं, तो कह दे, कल से ही मोदी जी ऐलान कर दें कि भाइयों और बहनों, कल से अगला जो भी चुनाव होगा हिंदुस्तान में वो ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से होगा। क्या है, अगर इन्होंने काम किया है, अच्छे दिन आए हैं तो करें अनाउंसमेंट। तो भाई आपके अच्छे दिन आए? हम तो बाहर के। अरे हिंदुस्तान के है ना, भारत के है ना, अच्छे दिन आए आपके? आए ना भैया, आए। क्या क्या अच्छे दिन आए बताइए इनको। सभी अच्छे दिन आ गए। और क्या ले? 2-4 काम इनको गिनवा दीजिए। 2-4 काम तो सभी अच्छे करे ना भैया। 2-4 काम गिनवा दीजिए जो अच्छे पूरे देश के लिए हुआ हो। देश के लिए तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। 2-4 काम नाम बताइए काम का जो अच्छा हुआ हो। अरे काम क्या, काम सबको दिख ही रहा है। आपको काम दिख रहा है? सर, हमें दिखता है एनएचआईवी में भाजपा का काम में 100 में 100 नंबर देते हैं। एनएचआई का तो काम दिखता है, बाकी सर कोई काम नहीं दिखता। एनएचआई के अलावा कोई काम नहीं दिखता। रोजगार शिक्षा मिल? देखिए सर, रोजगार नहीं मिला, शिक्षा नहीं मिल रही है और स्वास्थ्य के मामले में बहुत पीछे हैं। हंगर इंडेक्स में हमारा 111वां स्थान है और बेरोजगारी दर बढ़ गई है। और जो 36 करोड़ गरीब थे 2014 में, आज वो 81 करोड़ हो गए। और जो देश में अराजकता का माहौल है, वो 80 करोड़ को राशन भी दे रहे हैं मोदी। सर, राशन दे रहे हैं तो गरीब क्यों हुए? एक तो ये कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। ऐसे अच्छे दिन हमें नहीं चाहिए। हमें वो पुराने हमारे बुरे दिन ही वापस मिल जाएं, जो 60 रुपए में पेट्रोल मिलता था, 350 रुपए में सिलेंडर मिलता था। हमें वही एक भाईचारा चाहिए। एक बात बताइए सर, क्या कानून, क्या देश की नीति विपक्ष पर ही लागू है? अगर विपक्ष का कोई सांसद, एक बात बताइए, संजय सिंह का क्या कसूर था? उसका यह कसूर था कि वो इनसे आंखों में आंखें मिलाकर सदन में सवाल पूछता था, उसको ईडी लगाकर जेल भेज दिया। मनीष सिसोदिया, भ्रष्टाचार कारों पे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो उसके सर कार्रवाई तो भ्रष्टाचार तो ये भाजपा वाले अजीत पवार को बहुत बड़ा भ्रष्टाचार बताते थे। उसके साथ क्यों उप मुख्यमंत्री बना दिया? हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, एक जमाने में बहुत बड़े घोटालेबाज थे, भ्रष्टाचारी थे। आज के कौन सी वॉशिंग मशीन में धुल गए? उनके सारे पाप धो दिए। सर देखिए, एक नेता थे नरेश अग्रवाल, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद। उन्होंने राज्यसभा में कहा था कि बिस्की में विष्णु बसे, रम में बसे राम और 2 पैक मार ठर्रे के, ठर्रे में हनुमान। भाजपा वालों ने बहुत विरोध किया कि आतंकवादी है, हिंदू विरोधी है, इसको फांसी दो, इसको निकाल दो। और 2 साल के बाद वो भाजपा में आ गए, वो राष्ट्रवादी हो गए। ऐसी कौन सी मशीन थी जो उनके पाप धुल गए और वो सती राष्ट्रवादी बना दिया? देखिए, ये सिर्फ राष्ट्रवाद के नाम पर और देशभक्त के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर और भगवान श्री राम जी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। अगर इन्होंने वाकई में कार्य किए हैं, भैया कह रहे थे कि बहुत काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, तो ये चुनाव 2024 का मैं चैलेंज करता हूं, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अच्छा एम्प्लॉयमेंट और अच्छे डेवलपमेंट पर लड़कर दिखा दे। आपने देखा था भी राजस्थान में चुनाव हुआ था, पूरा चुनाव कन्हैया लाल के ऊपर लड़ लिया इन्होंने। कन्हैया लाल की हत्या हुई थी। देखिए, मैं किसी हत्या का समर्थन नहीं करता, जो भी हत्या होती है वो गलत है, चाहे वो किसी भी जात की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी बरादरी की हो। मैं जात पात के और धर्म अराजकता के खिलाफ हूँ। एक बात बताइए, पूरा चुनाव कन्हैया लाल की हत्या पे हुआ, फर्क ये था कि उसकी हत्या करने वाले मुस्लिम थे। बीजेपी की सरकार बनते ही गोगा मेडी जी की हत्या हो जाती है। वो बहुत बड़े करणी सेना के अध्यक्ष थे, नेता थे और समाज के बहुत बड़े आदमी थे। उनकी हत्या हो गई, उस पर बीजेपी का कोई तांडव देखा? अगर वही हत्या किसी मुस्लिम ने की होती तो इस इशू को ये राष्ट्रीय इशू बनाकर 2024 का पूरा चुनाव लड़ लेते। इतिहास गवाह है, जब जब राजस्थान में भाजपा की सरकार आई है, चाहे 2003 में आई हो, 8 में आई हो, जितने भी आई है, तीनों जो निंग्याल जी थे ठाकुर नेता, उनकी हत्या हुई
और अनंतपाल तोमर जी की हत्या हुई और अब गोगा मेडी जी की हत्या हो गई। तो देखिए सर, ये जनता को जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो हमारी ज़रूरत के मुद्दे हैं, उनसे भटकाकर हमें धर्मवाद, जातिवाद और बहुत से ऐसे मुद्दों में भटका देते हैं जिनसे जनता का कोई लेना देना नहीं है। ये डंका पीटते हैं कि हमने आने वाले वक्त में जो है राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला, तो लग रहा है कि भाजपा इसका फायदा उठाएगी। देखिए सर, राम मंदिर बना है, इससे पूरा देश खुश है, पूरे देश का फैसला है, क्योंकि ये फैसला उच्च न्यायालय का है। ये भाजपा का कोई फैसला नहीं है। ना भाजपा ने मंदिर बनाया है और ना बनवाने में उनका कोई योगदान है। अगर मोदी जी की वजह से सब कुछ मुमकिन हुआ है ये। अरे तो सर, अगर भाजपा ने राम मंदिर बनाया है तो फिर जो देश में ये इतनी हत्याएं हो रही हैं, जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, फिर इनको भी भाजपा ने कराया है क्या? अगर भाजपा के राज में हुआ है तो फिर क्या मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आजम खान और जितने विपक्ष के नेता हैं, क्या वो बीजेपी ने जेल में भिजवाए? देखिए सर, उसका एक क्रेडिट ले रहे हैं, गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। देखिए, धर्म और राजनीति इनको मत जोड़िए। धर्म अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह है। जो लोग भगवान के नाम पर, अपने भगवान के नाम पर या किसी के भी नाम पर, धर्म के नाम पर अगर वोट मांगते हैं तो उनको जूता दीजिए, उनके जूते लगाइए। अगर कोई भी राजनेता धर्म के नाम पर आपसे वोट लेने आता है, देखिए धर्म अपनी जगह है, हमारा फंडामेंटल राइट्स हमें इसका अधिकार देता है। अगर हिंदू भाई हैं अपने मंदिर जाएं, मुस्लिम भाई हैं अपनी मस्जिद जाएं, सिख भाई अपने गुरुद्वारे जाएं, क्रिश्चियन भाई अपने चर्च जाएं, जितने भी मजहब है, जितने भी धर्म जाति के लोग हैं, अपना अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की पूरी अनुमति है। हमें कोई अनुमति बीजेपी नहीं देती, कांग्रेस नहीं देती, कोई भी दल नहीं देता। देखिए, धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, लेकिन कुछ पाखंडी लोगों ने धर्म को राजनीति से जोड़ दिया है। सर ये बताइए, धर्म का राजनीति से क्या मतलब? राजनीति अलग है, धर्म अलग है। हर व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, हर कोई अपने धर्म में खुश है, लेकिन इन लोगों ने धर्म के आधार पर, जात के आधार पर लोगों को बांट रहे हैं। जिस तरीके से अंग्रेजों ने किया था ना, फूट डालो राज करो, ठीक उसी पैटर्न पर ये चल रहे हैं, फूट डालो राज करने वाली स्थिति पे। अच्छा, सवाल अब आगे बढ़ते हैं। आने वाले वक्त में जो है 24 का चुनाव है, वक्त बहुत ही नज़दीक है, तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से विपक्ष की जो ये घेराबंदी हो रही है, तो इसका फायदा होगा? देखिए सर, विपक्ष की घेराबंदी हो रही है, लेकिन मैं विपक्ष के सांसदों को एक संदेश देना चाहता हूं, जो मेरी अपनी राय है। मैं भारत का नागरिक हूं, मेरा संविधान, मैं एक व्यक्ति हूं, मुझे हर चीज़ की इजाज़त देता है। देखिए सर, मैं पूरे विपक्ष से कहना चाहता हूं, इस तरीके से आज 141 सांसद निलंबित कर दिए, बचे ही कितने हैं? 150 बचे हैं। पूरा जितना विपक्ष है कल ही सारा इस्तीफा दे दे, पूरा विपक्ष का एक एक सांसद इस्तीफा दे दे और इनकी तानाशाही के खिलाफ, कल से ही जुल्म के खिलाफ, इनकी जाति के खिलाफ आवाज उठाए और ईवीएम को बैन कराए। अगर ईवीएम बैन नहीं हुआ और बैलेट पेपर से 24 का चुनाव नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें लेकर आएगी। वहाँ पे काहे आप नहीं कहते, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी है, विपक्ष की पार्टी जीत जाती है, वहाँ पे ईवीएम का कोई मतलब गीत नहीं गाते कि वहाँ पे ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुआ? जहाँ पे बीजेपी जीतती है वहाँ पे सर अच्छा एक बात बताइए, अभी 4 राज्यों में चुनाव हुआ, 4 राज्यों में चुनाव हुआ, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी, तेलंगाना में ईवीएम ठीक मैं बता रहा हूँ सर, मैं उसी पा रहा हूँ। तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस टक्कर पे थी, बीजेपी का वहाँ पे 8 से 9 सीटें रहा, वहाँ पर उनका कोई वजूद ही नहीं था, वहाँ घोटाला क्या कर सकते थे। अब आ जाइए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चलो राजस्थान में सरकार का 5 साल सरकार कांग्रेस की रही, उसकी मुखालफत में चलो लोगों ने वोट दे दिया होगा, लेकिन अगर हम एक दूसरे पहलू में देखें तो जो अशोक गहलोत जी थे उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए। उन्होंने चिरंजीवी योजना दी जिसमें 25 लाख का मुफ्त इलाज था, महिलाओं को लैपटॉप दिया, लड़कियों को टैबलेट दिया और किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री दिए और हर 6 बीघा जिसकी ज़मीन थी उस पर एक ट्यूबवेल दिया और 2-2 हज़ार रुपये का अनुदान दिया। बहुत से ऐसे कार्य किए, ठीक है। चलो वहाँ पे कांग्रेस हार गई, मैं मानता हूँ। अब आ जाइए छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में किसान इनके खिलाफ, आदिवासी इनके खिलाफ, युवा इनके खिलाफ, हर व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति इनके खिलाफ, तो वहाँ सरकार कैसे आ गई? मध्य प्रदेश में इनके शासन से जनता त्रस्त थी। ये तो आपका कहना है ना, लेकिन बीजेपी का कहना है किसान हमारे साथ, मजदूर हमारे साथ, सब तो उनके साथ। अच्छा सर, मेरी एक बात का जवाब दीजिए, अगर मेरे आपके किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगता है कि ये व्यक्ति गलत है, ये व्यक्ति चोर है, ये व्यक्ति लफंगा है, ये व्यक्ति लुच्चा है, तो हम उस आरोप को अपना खारिज करना चाहेंगे। अगर भाजपा को लगता है कि हम पे बेबुनियाद आरोप लग रहा है ईवीएम का और हम अपने कार्यों की बिना पे जीते हैं, तो कह दे, कल से ही मोदी जी ऐलान कर दें कि भाई और बहनों, कल से अगला जो भी चुनाव होगा हिंदुस्तान में वो ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होगा। क्या है, अगर इन्होंने काम किया है, अच्छे दिन आए हैं तो करें अनाउंसमेंट।
देखिए इस तरीके से विपक्ष को दबाने से, लोगों को फर्जी निष्कासन करने से, मुकदमे लगाने से, सीबीआई और ईडी पीछे लगाने से। फिर भी कह रहे हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि इस बार 400 पार है। अरे सर वही बात है कि लश्कर भी तुम्हारा और सरदार भी तुम्हारा, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। तो सर कुछ भी मुश्किल है। देखिए जो कुछ लोग हैं, हम सर देश की आवाम है, देश की जनता है, हम गलत को गलत कहेंगे और सही को सही कहेंगे। हम भाजपा का एनएचआई के जो मामले में काम हुआ है 100 में से 110 नंबर देंगे, 10 नंबर ज़्यादा। हम भाजपा विरोधी नहीं है, हम मोदी जी के विरोधी नहीं है, हम गलत के विरोधी हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, हम गांधी जी को अपना आदर्श मानते हैं, हम सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, ब्रह्म प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, इन शहीद देशभक्तों को अपना आदर्श मानते हैं। और एक तरफ जो ये सत्ता में लोग बैठे हैं, इन जो शहीद भक्तों का अपमान किया था जिसने कंगना रनावत, आज इनके साथ मूवियाँ देखती है, इनके साथ पार्टियों में अटेंड होती है। तो देखिए सर देश किस दिशा में जा रहा है ये मुझे दिखाई दे रहा है और देश की जनता को भी दिखाई दे रहा है। लेकिन 24 में आ रहे हैं मोदी जी, सर मेरे हिसाब से तो मोदी जी आ नहीं रहे, मोदी जी जा रहे हैं इस बार। तो देश कौन चलाएगा? देश सर मतलब सर मोदी जी चले जाएंगे तो देश चलाने लायक। अच्छा मोदी जी से पहले देश नहीं चला था, मोदी जी से पहले देश नहीं चलता था। देखिए सर कुछ लोग हैं, सर मैं एक बात बताऊंगा, देखिए कुछ लोगों को तबाही नहीं दिखती और ये अंधभक्ति है, उसकी कहीं भी दवाई नहीं मिलती। तो उन लोगों का सिस्टम बहुत गलत है सर। देश आज इस तरीके के कगार पर है। इधर आइए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। इधर आइए। जैसे आप अपने बोल रहे हो कि अंधभक्ति से सोच रहे हैं, वैसे आप सोच रहे हो, किसी के माइंड में आप प्रवेश नहीं करके बता सकते हो कि ये सोच रहा है कि नहीं सोच रहा सर है। जो मेरी राय थी मैंने रख दी कैमरे के हैं? तो सामने। इन्होंने अनभक्ति कही तो आप आपको नहीं नहीं। कहा सर, मैंने किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहा, मैंने उसको अनभक्त कहा जो मेरे देश के शहीद सैनिक बॉर्डर पर शहीद हो जाते हैं और उनका जश्न मनाते हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। अरे उनसे ये पूछो कि 300 किलो आईडीएक्स कहां से आया था, कौन लेकर आया था। ये बराबर में मेट्रो है, सुनिए ये मेट्रो है, यहाँ पर आप चाकू नहीं लेके जा सकते। इतने अति संवेदनशील में 300 किलो आईडीएक्स कहां से गया, जवाब दीजिए आप, जवाब दीजिए। मुझे इसके विषय में नहीं पता है। ये नहीं पता, ये नहीं पता। छोड़िए, मोदी जी आ रहे हैं। नहीं मोदी तो देखिए आ रहे हैं, हम लोग क्या किया है मोदी ने? इनको पूछिए, इनसे पूछिए। आ जाइए सर। आपको कैसे मालूम है कि वो कैसे आया, कहाँ से? सर कहाँ से आया वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मेरा हम भी तो वही पूछ रहे हैं आपसे, आपको पता है? मुझे भी नहीं पता सर, आखिर जांच हाँ तो करें। उसकी जांच क्यों नहीं हुई? जब इनको नहीं पता तो ये क्वेश्चन कैसे कर चुके? करूंगा, मेरा जब संविधान इनको मुझे नहीं पता है यार, संविधान के मुझे संविधान अधिकार पहले संविधान को याद मुझे अधिकार देता है, मुझे अधिकार देता है मेरा कहना कि संविधान। मोदी जी ने देश को बर्बाद किया, कुछ नहीं किया देश को। ऐसा कुछ साहब नहीं। हर तरह के लोग हैं, किसी ने बर्बाद किया, किसी ने आबाद किया। अब मुझे एक बात बताओ, एक पैरासीटामोल है 99% लोगों को ठीक करती है और एक का बुखार नहीं उतारती है, तो बताओ उस व्यक्ति को क्या देना चाहिए? अच्छा तो सर कहने का मतलब है कि 99% लोग जो मोदी जी से खुश हैं। मैं ये कह रहा भाई साहब नाराज हैं। नहीं सर, अकेला 1% यही है। सर से मेरा एक सवाल है सर, एक सवाल का जवाब सवाल है। सर एक बात बताइए, अभी जब राजस्थान का चुनाव था सर, एक जवाब देकर चले जाइए सर। अब आपका मैंने दिया, जब राजस्थान का चुनाव था, राजस्थान ने अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा कि हम सिलेंडर 450 का देंगे। बस सुनो, वसुंधरा जी के हाथों में तख्ती है, मैं अगर कहूँ तो प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। अब आज कल में ये हो गया कि हमने कोई ऐसा वादा नहीं किया कि हम 450 का सिलेंडर देंगे। ऐसा क्यों हुआ? ये जुमला था या झूठा वादा था? सर जवाब दे दो। भाई कहा तो ये भी गया था, कहा तो ये भी गया था कि हम गेहूं भी आपका इस भाव खरीदेंगे। किसने? अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट आई उससे पहले हम चावल ये भाव खरीदेंगे। वो जुमले नहीं थे, ये तो जुमले दिख रहे होंगे इनको, बताइए ना। नहीं नहीं जुमले सर बताइए, एक मिनट सुनिए। आपका कहना, आप मुझे 10 अच्छे काम गिना दीजिए बीजेपी के। मैं तो ये कहता हूँ 99 गलत कर रही है, एक तुम क्या सही कर दिया? मैं एक कह रहा तो हूँ 100% गलत क्या रही है। कर दिया? पर रोक आप लो कुछ उसको। कुछ रोक लो, यही तो है। उसको आपके हिसाब से गलत कर रही है ना। अरे हम कह रहे हैं रोक लो उसको। सर एक मिनट सुनिए ना सर। कोई किसी हेलो पार्टी सर, का नेता नहीं हूँ। इन्होंने 10 काम आपसे पूछे हैं मोदी जी के, तो किनके बाद? अरे भाई साहब जवाब देगा नरेंद्र मोदी, जवाब देगा वोटर। ये जो खड़ा है ना ये जवाब देगा। अभी तो वोटर ही है।
अरे हम दे देंगे जवाब, इनको जवाब देकर क्या मिलेगा? देश देखेगा ना, पूरा देश देखेगा, ये थोड़ी सा अब यहाँ पे सिर्फ 10 लोग। मेरा नाम दिलीप है। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम गामा है। हम यहाँ से खत्म हो जाएंगे, निकल जाएंगे बाहर, उसके बाद ना कोई आपको पहचानना, हमें कोई पहचानना। लेकिन जब चुनाव का इलेक्शन आ जाएगा, वोट बन जाएगा, या राहुल बन जाएगा या मोदी बन जाएगा, प्राइम मिनिस्टर किसी को बनना पड़ेगा। किसी को नहीं इन्होंने काम, आपने मोदी जी के काम अच्छे कहे तो 5 काम गिना दीजिए। सवाल पूछेंगे हमारा। तो चलो पूछते हैं सब मिलके पूछते हैं ना। तुम बताओ कि क्या क्या गलत कर दिए। एक बात बताओ सर, एक बात बताइए, इससे पहले क्या कभी देश नहीं चलता था? अच्छा, सांसदों का क्या कसूर है कि उनको निलंबन कर देते हो? आप दिल्ली रहते हैं, कहाँ रहते हैं? भिंड, मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, जो वादे हुए थे वो पूरे होने लगे। मुझे एक बात बताइए, पहली बार नहीं बनी है, चौथी बार बन रही है। लाडली बहना योजना जो मामा जी लाए थे, मामा जी को सीएम क्यों नहीं बनाया? मैं आपकी तरह पॉलिटिक्स नहीं हूँ। पॉलिटिशियन का हूँ, मैं देश की जनता हूँ, मैं देश की आवाज हूँ। जैसे आप मिले वैसे हमें ये मिले, हमें नहीं पता ये कौन है। आप ऑफिसर रख ले, बहुत है। चलिए, मोदी जी आ रहे 24 में। मैं कौन कह सकता हूँ भाई? मोदी जी, देंगे। मोदी जी आ रहे 24 में। नहीं आएंगे, मोदी जी आ रहे, नहीं आएंगे, नहीं। यहाँ पे करीब करीब लोग कह रहे हैं मोदी जी नहीं आ रहे। देखिए सर, जब चुनाव का रिजल्ट आता है तो मोदी जी आते हैं। अरे मैंने क्या कहा था सर, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। एक बात बताइए, बस क्यों जीतेगा? चित्त भी अपनी, पट भी अपनी, सिक्का अपने बाप का, कह रहे हैं ना ये क्या? हम नहीं कह रहे, आएगा मोदी, तो इनके पास है क्या कहने के लिए? बात खत्म है। वो मेरे प्रधानमंत्री जी हैं, आप उनका नाम सम्मान से लीजिए। श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय। हाँ, पूरा सम्मान दीजिए, ठीक है। आप ये बता जाइए, आप ये बताइए, सरकार क्यों रिटर्न करेगी? देखिए सर, मैंने क्या कहा था कि इन्हें तबाही नहीं दिखती और अंधभक्ति की कहीं भी दवाई नहीं मिलती। ये देखो सर, हमने क्या कहा, जो काम हुआ है हमने उसकी सराहना की है। मोदी जी ने, जो नितिन गडकरी जी हैं बीजेपी के परिवहन मंत्री, उन्होंने NHI में नो डाउट बहुत अच्छा। लेकिन ये सवाल ये है कि जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि 24 में मोदी जी जो है जा रहे हैं, एक तरफ विपक्ष वाले का ये नारा है, एक तरफ कह रहा है कि मोदी जी 400 सीट ला रहे हैं, यानी बीजेपी जो पार्टी वो 400 सीट लाएगी। लेकिन जिस तरीके से जो गठबंधन बना, इंडिया अलायंस जो है, उसमें कहीं ना कहीं अंदर अंदर खटपट चल रहा है। तो लग रहा है कि जब आपके अंदर खुद खटपट है तो मोदी जी को आप रोक पाएंगे? देखिए सर, अलायंस हो ना हो वो एक अलग विषय है, लेकिन आज की डेट में अगर आप 80% जनता के दिल का हाल पूछेंगे ना, ग्राउंड रिपोर्टिंग पर 80% जनता दुखी है। 80% लोगों को सिर्फ झुनझुना मिला है, वादे झूठे हुए हैं। एक बात बताइए, झूठे वादे हुए हैं, वादे तो बहुत से हुए थे। 2022 तक सबका, जिसका कच्चा मकान है, 370 हटाएंगे, हटा दिया। अरे सर, 370 से पूरे रोजगार मिल गया? कौन से बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन गए? 370 बनने से क्या हॉस्पिटल बन गए? 370 हटने से क्या लोग डॉक्टर और देश के ऊपर एक कलंक था। अरे सर, कलंक कुछ नहीं था। देश आज भी, कल भी सुरक्षित था और आज भी सुरक्षित है, लेकिन ये राजनीतिक लोग षड्यंत्र के तहत देश को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक बात बताइए, भाजपा वाले कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। भाई साहब, मुगल इतने साल रहे, अंग्रेज रहे, कांग्रेस रही, राष्ट्रीय लोकदल रही, जनता दल रही, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी 5 साल रहे, तब हिंदू खतरे में नहीं आया। आज भाजपा है तो हिंदू खतरे में है।